Welcome all in another session of revision of capital budgeting. एक सम हम लोग ने किया जहाँ पे इवन कैश फ्लो था, दूसरा सम किया अनइवन कैश फ्लो है था। ये तीसरा प्रॉब्लम है जहाँ पे अब दो प्रपोजल है, दो प्रपोजल है और दोनों के लाइफ डिफरेंट है। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, जब एक से ज्यादा आ जाता है तो कंपटीशन होने लग जाता है। सो नाउ विल रैंक ए कैसा और बी कैसा। तो वी विल फाइंड आउट एवरीथिंग फॉर ए एंड बी। ओके, वो सारे की सारी चीजें जो हम लोग ने दो सम में किया, मैंने वो सब सेम रखा है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ रैंकिंग देंगे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसको डिटेल में नहीं किया है। हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है फॉर ए एंड बी, वी विल नॉट रैंक। क्या हो जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइफ ऑफ द असेट डिफरेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमसे वो ही साल के लिए जितना बोला है वहां तक करेंगे, लेकिन उसमें मैंने एक नया सा एक ट्विस्ट ऐड किया है। तो अगर आप देखोगे हर एक सम में मैंने कुछ ना कुछ नया चीज लाया। एन एंटरप्राइज इज हैविंग फॉलोइंग टू प्रपोजल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक में 20 और 28, लाइफ ऑफ असेट 4 एंड 5, स्क्रैप वैल्यू इज निल, अर्निंग्स बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, अनइवन कैश फ्लो है सर। ओके, ए में अनइवन है लेकिन बी में भी अनइवन है, लेकिन फर्स्ट ईयर निल है और बाकी के सालों में इवन है, लेकिन दैट डजंट मैटर, अपने लिए वो अनइवन ही कहलाएगा। देन इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए, it is estimated that each project will require an additional working capital of 2000 rupees, which will be received back in full after the expiry of each project life. ये सेंटेंस नया है कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और 2000 रुपए का वर्किंग कैपिटल डालना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा, जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा। ओके, एंड SLM टू बी फॉलोड एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ओके, टैक्स नहीं दिया, टैक्स सर नहीं दिया रहेगा तो नहीं अज्यूम नहीं भी नहीं करते नहीं हैं कभी कभी। नहीं नहीं नहीं, टैक्स नहीं दिए तो मेरे हिसाब से ये बिफोर नहीं होगा, ये आफ्टर होगा, आफ्टर टैक्स होगा। ये आफ्टर होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि होना ही चाहिए। सर लेवरेजेस के सम में जिधर टैक्स नहीं दिया रहता उधर अपन 50% भी अज्यूम करते यस हैं। यस 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 यस, मोस्टली अगर नहीं दिया है तो वी जनरली अज्यूम एज 50% टैक्स। तो ये मेरे से मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा। ओके, ये बिफोर टैक्स नहीं होना चाहिए, आफ्टर टैक्स, आफ्टर ही होगा डेफिनेटली। क्यों, मैं बताता हूँ, क्योंकि निल है ना फर्स्ट ईयर। या it is very clear, yes, it is earnings after depreciation and tax. ओके, तो टैक्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आफ्टर है, इसलिए टैक्स दिया नहीं रहेगा। करेक्ट करेक्ट। तो अभी आप मुझे कैश फ्लो, एनपीवी वो सब कैलकुलेट करके दे सकते हैं। कम ऑन प्लीज डू इट, टाइम रिक्वायर्ड 5 मिनट्स। चलो दोनों प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेट करके दो, कम ऑन। यस, डन। तो यहाँ पे ए के लिए yes, so this is project, this is for A
and this is for B. हो गया. Okay, okay, great. Earnings, it is earnings after tax. Oh, I will leave one more year. 1, 2, 3, 4, 5. आपके earnings after tax is 500, 2000, okay, 3500 and 2500. ओके, गलती हुआ यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट अनइवन है, तो इट शुड बी ओनली बिटवीन दिस. यस, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि फिफ्थ, ये सिर्फ 4 साल के लिए ही है, तो फिर गैप, और अभी यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे 3400 एंड यही 3400 सब जगह. ठीक है, एड बैक करो डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन 20,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5,000. एंड 28 डिवाइडेड बाय 5, 28 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना रे? 5,600 क्या? यस सर. ग्रेट, थैंक यू. तो मुझे मेरा कैश फ्लोज मिल गया. ओके, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. कहने से और एक चीज आनी चाहिए. ईयर 4 हमने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वर्किंग कैपिटल 2000 रिकवर होगा. ओके. ओके अमित, गड़बड़. और यहाँ पे भी 5 और एक 5 आना चाहिए बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल 2000. ओके, हो गया सब. पीवी फैक्टर्स, या आप ऐसे कर सकते हो, मतलब मैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आपके ऊपर से. वो सर 7,500 है, उसके अंदर ही 2,000 ऐड कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि सर कोई बोलेगा सर बाद में पीवी फैक्टर्स में गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे जमता है. 1 डिवाइडेड बाय 1.1.
ओके सर सेम आएगा ना वो सेम आना चाहिए 68.683013 0.6209 ये हो गया तो ना DCI मल्टीप्लाई कर दीजिए कमॉन अभी ऐड कर दीजिए क्यूमुलेटिव DCI मेरे को तो ये आंसर आ रहा है यस तो अभी मैं सारे आंसर्स बता सकता हूँ एक्सेप्ट IRR क्योंकि IRR के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए तो लेट्स डू इट पेबैक पीरियड है मेरा इन्वेस्टमेंट है 22,000 बाई टोटल इन्वेस्टमेंट 22,000 और यहाँ पे 30,000 22 सर थर्ड में ही हो रहा है भाई जब हम पेबैक पीरियड की बात करते हैं तो विल नॉट टेक वर्किंग कैपिटल या बाकी सब इनिशियल जो मेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ही लेंगे दैट इज 20 एंड 28 तो यहाँ पे टू प्लस ब्रैकेट 20,000 minus 15,331 डिवाइडेड बाय वो साल का मैं क्या देख रहा हूँ मैं क्यूमुलेटिव DCI देखा आई शुड नॉट सी क्यूमुलेटिव DCI आई शुड सी ओनली कैश फ्लो वाला क्यूमुलेटिव या तो भी सेकेंड और थर्ड के बीच में ही है 2 प्लस 20,000 minus 12,500 divided by थर्ड ईयर का कैश फ्लो दैट इज 8,500 तो दैट इज that comes to 2.88 आया है सर 2.88
ओके, देन व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे आपका है 28,000 के लिए ये वाला, हाँ 28 3 years प्लस 3.48। ओके, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूँ 3 प्लस इंटू ब्रैकेट 28,000 माइनस 23,600 divided by 9,000, 3.49। यस सर। ग्रेट, ओके, तो ये हो गया पे बैक पीरियड। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। और किसी को कोई डाउट? ग्रेट ग्रेट सुमंत, वेरी गुड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब डीसीआई और डीसीओ, वी विल नॉट सी एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सब डिस्काउंटेड हो जाता है ना। तो डिस्काउंटेड के लिए अपना 22,000 है। 22,000 कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है? थर्ड ईयर में 31 मिल रहा है, यानी सेकेंड 2 प्लस ब्रैकेट ओपन 22,000 माइनस कितना आ गया सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में आया 15,331 डिवाइडेड बाय 15,778। जरा बताइए आपको ये आया 2.42 ईयर्स। और वही चीज यहाँ पे है 28 एंड 2 30,000। 30,000 कब हो रहा है सर? थर्ड ईयर में ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेकेंड प्लस ही आएगा, सेकेंड प्लस। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अलग से नहीं कैलकुलेट नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेशन है। 30,000 माइनस 17,157 divided by 17,731 2.7243। तो ये हो गया डिस्काउंटेड। अभी नेक्स्ट है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एवरेज कैश फ्लोस, एवरेज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अपना पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी तो चलो एवरेज एवरेज ढूंढते हैं। हाँ यहाँ पे मैंने वो 2,000 अलग लिखा है, तो उससे तकलीफ हो जाएगा सर। बहुत सिंपल है, यहाँ पे 5,500 प्लस
7,000, या अलग से मैं टोटल कैश फ्लो ढूंढ लेता हूँ, टोटल कैश इनफ्लो, चलो सम, तो काय को मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई कैन फाइंड आउट एवरेज कैश इनफ्लो। कैसे? मुझे मालूम है टोटल है 30,500, 30,500 ये मुझे 4 साल में आया है, तो दैट इज 7625, 7625। तो नाउ बहुत सिंपल हो गया, 7625 into 4 minus in 30,500 minus 22,000, so it should be how much beta? It should be 8,500 मेरी पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे 5 सालों में आपको मिल रहा है कितना? 43,600, 43,600 माइनस 30,000, 13,600, ये हो गया पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। एवरेज इनफ्लो, अभी ये ARR के लिए मुझे लगेगा एवरेज इनफ्लो इज 7625, और यहाँ पे भी मुझे लगेगा 40, दिस विल बी एवरेज इनफ्लो इज 43,600 divided by 5, so that comes to 8,720. This is your average investment, average inflow, average investment। yes, यहाँ पे जरा आपको ध्यान देना है, क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आएगा आपका? हेलो, Yes, sir. एवरेज इन्वेस्टमेंट तो कैन आई से एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, यहाँ पे आएगा 10,000। कैसे आया? या सर पहले वर्किंग कैपिटल का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे ना? क्यों? वर्किंग कैपिटल ऐड हो गया ना भैया। ओपनिंग कितना है? 20,000, यस और नो? डिवाइड प्लस स्क्रैप प्लस डिवाइड बाय 0, 2, स्क्रैप वैल्यू इज 0 10,000। डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, तो मैं ये क्लोजिंग फॉर्मूला लिख लिया, ओपनिंग, ये फॉर्मूला हो गया। तो अभी मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इट विल बी, तो अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूं, तो कहना से 12,000 हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, 12,000 इज द परफेक्ट आंसर। ओके, और अभी ये हो गया, तो कहना से यहाँ पे भी ढूंढ लीजिए, कमॉन, यहाँ पे
14 and 2 16,000 हो जाएगा। तो अब ARR मिल गया। ARR will be your average, that is 7625 divided by 12,000 into 100, 63.54, and similarly 54.5। करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक है, आगे ARR मिल गया। ARR के बाद रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में अभी आपको सिर्फ 20,000 और 28,000 ही लेने का है। ROI, RROI, उसमें आपको अभी 7625 divided by 20,000 into 100, 38.125। और यहाँ पे आना चाहिए 8720 डिवाइडेड बाय कितना 28,000 into 100, 31.1। बरोबर है ये? द आंसर इज नो, ये बरोबर नहीं है, आप लोग ने मिस्टेक किया। सर रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न है, रिटर्न में प्रॉफिट्स लिए जाते हैं। सर अपन ने एवरेज लिया, एवरेज कैश इन। नहीं, गलत। हम लोग ने सब एवरेज, उसकी बात नहीं है, एवरेज कैश फ्लो लिया है, जबकि हमें एवरेज प्रॉफिट लेना चाहिए था। यस सर, वही, क्योंकि रिटर्न अपने को पूछा है। करेक्ट करेक्ट। एवरेज कैश फ्लो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, जरा प्रॉफिट जरा देखो कितना है। 8,500 है। 8,500 divided by 4, 212। ओके, ठीक है, ओके, ये हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा। ये है 13,600। 2720। तो यहाँ पे भी 2720। ओके, ठीक है। तो इट इज 10.625, 9.71, ये हो गया तुम्हारा ROI। और एवरेज रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न हो गया 17.71 एंड 17। चलो ठीक है। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज DCI माइनस DCO। तो यहाँ पे आपका DCI है माइनस DCO है।
22,000 और यहाँ पे आपका माइनस 30,000, तो 80,056 and 49,405. So now let's find IRR. IRR ढूंढ निकालो चलो. IRR फाउंड कीजिए कमन. मुझे एनपीवी दोनों जगह पे पॉजिटिव है, तो मुझे नेगेटिव वाला ढूंढना पड़ेगा. तो 15% ले लो. ये हमने 10 लिया है राइट, और बहुत ज़्यादा एनपीवी आ रहा है. यहाँ पे 49,405 और यहाँ पे 80,000. तो हम लोग पहले कैश फ्लो देख लेते हैं. कैश फ्लो तो मुझे चाहिए. ओके, 9,500 ये, और यहाँ पे 11,000. That's all. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. So now PV factors. PV factors कितने पे लेना है? तो 15 पे लो. 15 पे लेते चलो. ठीक है. 1 डिवाइडेड बाय 1.15 और यहाँ पे इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1.15. DCI 21, जबकि अपना है 22. ओके, नेगेटिव आया है. अभी देखते हैं इसमें आता है क्या. इसमें भी नेगेटिव आ गया, दोनों में नेगेटिव. DCI अपना DCO है यहाँ पे 22,000 और यहाँ पे 30,000. तो मुझे मेरा एनपीवी मिल गया. ओके, एनपीवी इज 904 माइनस 904 और यहाँ पे 1793. तो एनपीवी at 10% and NPV at 15%. This is 904
this is minus 1793 and this is 49,406. And this is 80,057. That's all. चलो अपना IRR आ जाएगा अभी. IRR is 10 plus directly equals to 10 plus this divided by this minus this into 5. तो 14.91 और यहाँ पे 14.89 करेक्ट है. करेक्ट. Yes. This is what third sum. So that's all with this session. Thank you very much. God bless you all.